नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। मैं आपके साथ गुलरेज और वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में और रुक करते हैं खबरों के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अवेयरनेस रन पहल में हिस्सा लिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी बहनें और बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई और इस बात का प्रमाण है कि हमारा हल्द्वानी नशे के खिलाफ एकजुट होकर बड़ा हो रहा है और उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक और मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचान बनाने जा रहा है। और आज की ये दौड़ केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध और नशे के से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प में गूंज है। सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण और आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी, हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ समारोह में शिरकत की और युवाओं में नया जोश भरा और छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की मुख्य शक्ति और मुख्यमंत्री ने छात्र राजनीति का सामाजिक जिम्मेदार और नेतृत्व का माध्यम बताते हुए युवाओं से राजनीति में आगे आने का आह्वान किया। और इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा के विकास और आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं पर जोर दिया और साथ ही कॉलेज के लिए नए शैक्षणिक ब्लॉक के विस्तार की बड़ी घोषणा भी की। उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और सीएम धामी के अनुसार यह महत्वपूर्ण शुरू होने से पहले दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर सिमटकर 2 घंटे यानी कि 2 घंटे 25 घंटे का 2.5 घंटे का ये सफर रह जाएगा। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि व्यापार को भी बड़ी तेजी की गति मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी
राज्यवासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को कोई न कोई ऐसा उपहार दिया है, कोई न कोई यहाँ के लोगों के लिए ऐसे काम किए हैं जो हमेशा लोगों के स्मरण में रहते हैं। और उनके द्वारा 2014 में हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियां मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है, राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से 2.5 घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत आसानी होने वाली है, किसानों को भी आसानी होने वाली है, यहाँ के आम नागरिकों को बहुत आसानी होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीलताल के बेहड़ा इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन 2026 का भव्य शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए घोषणाओं को हरी झंडी लगाई। और मुख्यमंत्री ने भीमताल में नई उप तहसील और ओखलाकांडा में आयुर्वेदिक अस्पताल और धारी रामगढ़ में किसान मंडियों के निर्माण का ऐलान किया। और साथ ही उन्होंने संस्था में ड्रोन लैब और कंप्यूटर विभाग के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। और सीएम ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शक्ति बताते हुए लेटीबुंगा और सतबुंगा में कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ और मिनी स्टेडियम बनाने का भी आश्वासन दिया। सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ये स्कूल अपने आप में एक अलग प्रकार का एक मॉडल है और देश में आज दुनिया में वहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट जा रहे हैं। आने वाले समय में ये मॉडल और प्रभावी बनेगा और बच्चे यहाँ से हमारी सरकार की तरह से साथ और प्रकार से। सर, भीमताल में सिडकुल जो रोजगार के लिए स्थापित किया गया था, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि लोगों ने लीज पे तो ली लेकिन उसमें उद्योग स्थापित नहीं किए गए और कई उद्योग ऐसे जो बंद हो गए और सिडकुल की भूमि अभी बिल्कुल बंजर की तरफ है। हम इस दिशा में प्रयास करेंगे जो सिडकुल की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई उस स्थापना के उद्देश्य को आगे बढ़ाए। सीएम धामी अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर हल्द्वानी पहुंचे और जहां उन्होंने काठगोदा सर्किट हाउस के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष और 4 धाम यात्रा की तैयारियों और विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीव संघर्ष की घटना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और साथ ही 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने को कहा गया। और ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए और वनाग्नि और घटनाओं को लेकर प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने की चेतावनी दी। अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो उसकी तैयारी हो। और एक विषय जो हमारे सामने बार बार बहुत चुनौती के रूप में है, मानव वन्यजीव संघर्ष, उसके लिए आज जरूरी यहाँ पूरे कंजरवेटर और उनके साथ बैठकर उनको जरूरी निर्देश दिए हैं कि ये घटनाएं, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए लोगों की जो समूची सुरक्षा है वो की जानी चाहिए हर दृष्टि से। उसके लिए सरकार की तरफ से पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार हमने कहा है कि हर डीएफओ और डीएफओ के नीचे एसटीओ, एसटीओ के नीचे रेंजर और रेंजर के नीचे बीट वाचर, फायर वाचर जो भी हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीमक सेन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का स्थानीय निरीक्षण किया और यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और डाट वाली मंदिर में महेंद्र ग्राउंड गढ़ी कैंट तक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और मुस्तैदी बरतने के लिए कहा गया और मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा समय कम होगा और पर्यटक के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और निरीक्षण के दौरान डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की भी बात कही गई। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है और विपक्ष ने धरा ली आपदा को 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता मथुरादक्ष जोशी ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र ने आपदा प्रबंधन के लिए पूरी मदद की है और हाल में ही चारधाम यात्रा में होने के लिए 441 करोड़ रुपए भी जारी किए गए और भाजपा के अनुसार कांग्रेस केवल जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। 1200 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमको मिले हैं। उनमें बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अभी प्रस्तावित हैं और भी हमने धनराशि मांगी है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा के रूटों के लिए 471 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जो पिथौरागढ़ वाला हाईवे है कैलाश मानसरोवर जो चाइना बॉर्डर तक जाता है उसके लिए और बद्रीनाथ धाम वाला हाईवे और केदारनाथ धाम वाले हाईवे के लिए 471 करोड़ रुपया और आया है और इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस अराजकता पैदा करना चाहती है और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बरगलाना चाहती है और जनता को कांग्रेस की असलियत का पता है, वो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह जनता को बरगलाने वाले लोग नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 एडीजी और 4 आईजी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग मार्गों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई और गंगोत्री बद्रीनाथ मार्ग एडीजी स्तर के अधिकारी देखेंगे जबकि केदारनाथ, यमुनोत्री और हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्रों की जिम्मेदारी आईजी अधिकारियों को दी गई और पूरे यात्रा मार्ग को 16 जोन में बांट दिया गया जो कि 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया और करीब 7000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और एटीसी, एटीएस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर रहेंगी और संवेदनशील इलाकों में और लैंडस्लाइड जोन पर विशेष नजर रखी जाएगी। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है और जिला अधिकारी विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सभी विधाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया जा रहा है और अब तक 4,73,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं और जिससे इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है और सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 3 सुपर जोन और 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं और साथ ही पार्किंग और शटल सेवा और बैरिगेटिंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। बर्फबारी हुई है और ऐसी परिस्थिति में हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं
बर्फ़ हटाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रैक रूट हैं, जो रूट है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, चाहे वो ट्रैक का हो चाहे केदारनाथ धाम का हो, वो क्लियर हो जाए। और पहले भी उन्होंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन जो असमय बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यात्रा से प्रारंभ होने से पहले हम उसको पूरी तरीके से खोल देंगे। ये जो बनाया गया है ट्रैक रूट, अभी उसमें आवश्यक सुविधाओं को लेकर के कार्रवाई जारी है, तो इस यात्रा रूट में उस ट्रैक को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, टॉयलेट और मेडिकल रिलीफ पॉइंट जब तक वो नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें आम जनमानस की इसकी सुविधा और उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत हम उस रूट को भी चालू नहीं। जैसा कि हम लोगों को निर्देश प्राप्त हैं कि घोड़े खच्चर को गर्म पानी की व्यवस्था होनी चाहिए पीने के लिए, तो 5 जगह हमारे सोलर जो गीज़र हैं वो इंस्टॉल्ड हो गए हैं, सोलर वाटर हीटर। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा उसमें कुल 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के सुपर जोन्स और सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल वॉक्स लगाई जाएंगी, जो मोबाइल पार्टीज होंगी मोटरसाइकिल्स में, जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, उन एरियाज़ में लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी ताकि वो ट्रैफिक का दबाव कम कर सके और अनाधिकृत पार्क जो गाड़ियाँ हैं उनको हटा सके। जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं, डीएम सर मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया, और जो ट्रैफिक के हमारे जो नॉर्मल रूट्स हैं, चाहे वो डाइवर्जन हो, वो ट्रैफिक रिलेटेड डाइवर्जन हो, चाहे वो लैंडस्लाइड रिलेटेड डाइवर्जन। ऋषिकेश के बनखड़ी क्षेत्र में गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है और इंडियन गैस लिखे वाहन में अंदर खुलेआम सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी, और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वीडियो में एक कर्मचारी बांसुरी के जरिए सिलेंडरों में गैस भरता दिखाई दे रहा है और कैमरा देखते ही छिपने की कोशिश करता नजर आता है। और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों का कहना है कि इस तरह की अवैध रिफिलिंग से सिलेंडर में वजन की कमी है और बड़े हादसे का खतरा बढ़ सकता है। और नागरिकों ने प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ किया गया और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने जनगणना के आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर स्वयं गणना प्रक्रिया की शुरुआत की। और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए गए और बताया गया कि उत्तराखंड में जनगणना का पहला चरण 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेगा और नागरिकों को पहले ही अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करानी होगी, और जिसके लिए इस पोर्टल के माध्यम से परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी भरी जा सकेगी और जिसके बाद में सत्यापन किया जाएगा। ना 2027 का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके क्रम में उत्तराखंड में दिनांक 25 अप्रैल 2026 के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 2026 के दिनांक 24 अप्रैल 2026 के बीच नागरिकों के पास अपना विवरण स्वगणना की वेबसाइट में दर्ज कराने का अवसर है। इसके लिए आपके गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा se.census.government.in ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। उस पोर्टल पर आप मोबाइल या लैपटॉप द्वारा अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। गणना के उपरांत आईडी को सुरक्षित रखें। जब गणना प्रगणक आपके घर आए तो वह आईडी सिर्फ उसे ही बताएं। आपसे निवेदन है कि अपने परिवार की सही जानकारी खुद भरें और दूसरों को भी बताएं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और प्रदेश प्रभारी कर्मचारी शैलजा इन दिनों 5 दिवसीय दौरे पर है, जिससे संगठन को नई मजबूती देने की कवायद मानी जा रही है। और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना इस दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बताते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार बैठकें की जा रही। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पूरी एकजुट के साथ मैदान में उतरेगी और पार्टी का मुख्य फोकस जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने पर है।
चाहे रुद्रपुर हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे कोटद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, सारी जहाँ जहाँ वो जा रही हैं कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ न केवल उनका स्वागत कर रहे हैं बल्कि इस समय पार्टी में उनको जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में या 27 की शुरुआत। उत्तराखंड की सियासत में बैठकों और बयानों का दौर तेज हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बीजेपी विधायकों को बुलाई गई बैठक पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने साफ किया कि यह पार्टी का आंतरिक मामला था और केवल बीजेपी विधायकों के लिए था और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस विधायकों के साथ भी अलग से राय ली जाएगी। और जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री से कभी भी मिल सकती है। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विधायक की बैठक बुलाई थी और उन्हीं को उसमें आमंत्रित किया गया था और जब आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक जी को भी बुलाया जाएगा, उनसे ही वार्ता की जाएगी, जो भी राय लेनी होगी उनसे अलग से ली जाएगी, क्योंकि पार्टी का मामला है और कोई विशेषकर उनको छोड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, न उनके अपमान करने का कोई इरादा है, न उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का काम किया है। अगर वो चारधाम यात्रा के प्रति संवेदनशील है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संवेदनशील है, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे सदैव खुले हैं। वो कभी भी जाकर किसी भी मसले पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी राय। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।